नमो नमः विद्यार्थियों, आप सबका मेरी क्लास में स्वागत है। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम ये जो पुस्तक है जिसकी रचयिता महाकवि कालिदास है, इसमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें एक प्रश्न मुख्यतः यह पूछा जाता है, इसी के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे कि कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि चतुर्थो अंको यत्र याति शकुंतला। इस उक्ति को देखकर बहुत सी बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आज हम इसी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम का परिशीलन करने से स्पष्ट हो जाता है कि इसका जो चतुर्थ अंक है वह सभी मनुष्यों की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ अंक माना गया है। इस अंक का अध्ययन करते हुए ये अनुभव होता है, इसकी प्रशंसा में जो कहा गया है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि चतुर्थ अंक का आरंभ रौद्र रस से और इसका जो अवसान है वह करुण रस से होता है। इसके प्रारंभ में, चतुर्थ अंक के प्रारंभ में दुर्वासा के ब्रह्म तेज से के साथ क्रोधी स्वभाव का उद्घाटन होता है, तो वहीं पर जो है समय प्रधान तपोधन महर्षि कर्णव के त्याग, ब्रह्म वर्चस्व, वात्सल्य एवं लोक व्यवहार, कुशल पवित्र व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं। इस अंक में आश्रम से शकुंतला की विदाई का वर्णन जिस भावुकता और मार्मिकता से किया गया है वह संस्कृत साहित्य की अनुपम भावाभिव्यक्ति है। इसी को तत्र श्लोक चतुष्टय अर्थात इस अभिज्ञान शाकुंतलम के जो चतुर्थ अंक को सर्वोत्तम माना तथा इसमें इस चतुर्थ अंक में भी जो 4 श्लोक कहे गए हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनका बहुत ही अधिक महत्व है। तो इस करुण भाव का अति निर्मल एवं मार्मिक चित्रण इस अंक में किया गया है। पुत्री की विदाई पर माता पिता के हृदय में जो करुणपूर्ण वात्सल्य उमड़ पड़ता है उसका कवि ने अत्यंत ही हृदय आकर्षक चित्रण किया। ग्रस्त जीवन में माया मोह से ग्रस्त व्यक्ति की अपेक्षा जब एक वीतरागी आश्रमवासी तपस्वी का हृदय भी अपनी पालिता कन्या को विदा करते समय इस तरह का भावुक और करुणा से प्लावित हो जाता है, तब कालिदास की भावाभिव्यक्ति का एक अनुपम जो है उत्स प्रवाहित होने लगता है। इसी के साथ जो है इसका यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। चतुर्थ अंक में 4 श्लोक जो महत्वपूर्ण बताए, उसमें प्रथम श्लोक यह है, यस्यास्त्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टम् उत्कण्ठया कंठस्तंभितबाष्पवृत्ति कलुश्चिंता जडदर्शनम वैकल्यव्यं मम तावदृशं मिदं स्नेहादर्ण्योकसः पीड्यन्ते ग्रहिण कथं नो तनया विश्लेष दुःखैर्नव। अर्थात इसमें शकुंतला जाएगी, अतः ये जो हृदय दुख से भर गया है, कंठ अश्रु प्रवाह भीतर रोकने के कारण गदगद हो गया है, दृष्टि निश्चेष्ट हो गई है। वनवासी भी मुझको शकुंतला के प्रति स्नेह के कारण यदि इतनी यह विकलता है, तो ग्रस्त लोग प्रथम बार के पुत्री के वियोग के दुखों से कितने न दुखित होंगे, अर्थात वे तो अत्यंत दुखित होंगे। इसमें महर्षि कर्णव के मुख से जो शब्द कवि कालिदास ने उस समय कहलवाए
वे आज भी अपना वही महत्व रखते हैं। आज भी पुत्री की विदाई की वेला होती है, तब घर के प्रत्येक सदस्य का मन विहल हो उठता है, नेत्र अश्रुपूरित हो जाते हैं। शकुंतला की विदा वेला पर केवल आश्रमवासी तपस्वी ही दुखी नहीं होते, अपितु वहाँ पशु पक्षी वृक्ष आदि भी अपनी व्याकुलता प्रकट करते हैं। कोई जो वृक्ष है उसे प्रसादन के लिए आभरण तुल्य सामग्री प्रदान करते हैं, तो कोई लाक्षारस रस प्रवाहित करते हैं। शकुंतला के प्रस्थान काल पर मृगिया भी क्या करती है, दर्भ खाना छोड़ देती है। जब कोई पुत्री अपने ससुराल जाती है, तब घर वालों का जो मन है वह विहल हो उठता है। इसी प्रकार ये जो आश्रमवासी शकुंतला है, इसकी विदाई के समय पर जो इनका परिवार है, जिसमें पक्षी वृक्ष आदि ये परिवार भी जो है अश्रुपूरित हो जाते हैं। मृगियाँ जो है दर्भ खाना छोड़ देती है, मोर नाचना बंद कर देते हैं, लताएं जो है अश्रु के रूप में अपने पांडु पत्रों जो पीले पत्र हैं उनको विसर्जित कर देती है। तो इसमें शकुंतला की विदा का बहुत ही मार्मिक जो है वर्णन किया गया है। इसमें महाकवि कालिदास ने चतुर्थ अंक में संपूर्ण प्राकृतिक वातावरण को मानव मन की अनुभूतियों के रूप में चित्रित कर प्रकृति के इस आत्मीय व्यवहार का चित्रण किया। करुणा का भाव उद्वेग तो होता ही है, साथ ही इसमें अंत एवं बाह्य प्रकृति की एकात्मा का रम्यतम चित्रण भी प्रस्तुत किया गया। पतिगृह गमन काल में नवयुवतियों के मन में जो उत्सुकता और विषाद का सम्मिश्रण दिखाई देता है, उसका यथार्थ चित्रण चतुर्थ अंक की अन्यतम विशेषता है। इस अवसर पर शकुंतला का तपोवन के लता पादपों, वृक्षावकों और मृगी आदि के प्रति उनका जो है स्नेह व्यक्त होता है। महर्षि कर्णव एक सहृदय वत्सल पिता की तरह पुत्री के सुख सौभाग्य की कामना प्रकट करते हुए शकुंतला को सदुपदेश देते हैं। और 4 श्लोकों में ये जो दूसरा श्रेष्ठ श्लोक कहा गया है, यह इस चतुर्थ अंक का 18वां पद्य है, जिसमें विदा होती हुई पुत्री के प्रति पिता का भारतीय संस्कृति के अनुरूप एक अत्यंत उत्तम उपदेश दिया गया है। इसमें शुश्रूषव गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्ति सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्मः प्रतीपं गमः भूयिष्ठिं भव दक्षिणः परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी यान्तेवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलशाधय। अर्थात, हे पुत्री, आज तुम इस आश्रम से विदा होके अपने पति के घर जा रही हो। तुम वहाँ जाकर कैसा व्यवहार करोगी, ऐसा व्यवहार करना जिससे हमारा जो आश्रम वासियों का है मस्तक वह ऊंचा हो जाए। ऐसा उपदेश देते हुए महर्षि कर्णव कह रहे हैं कि पुत्री, गुरुजनों की सेवा करना, अपनी सपत्नी जनों पर प्रिय सखी के समान व्यवहार करना, अपमानित होने पर भी रोष के कारण पति के विपरीत आचरण मत करना, अपने प्रकार अपने आश्रित जनों पर अत्यधिक उदार रहना, अपने सौभाग्य पर अभिमान न करने वाली रहना। इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां सुगृहिणी पद को प्राप्त होती है, परंतु जो इसके विपरीत आचरण करती है वे दोनों कुलों के लिए मानसिक व्यथा का कारण बनती है। महर्षि कर्णव ने शकुंतला के माध्यम से संसार के नववधुओं के लिए एक सर्वथा व्यवहारणीय मनोरम उपदेश प्रस्तुत किया, जिससे कि उनका भावी जीवन सुखमय हो सके। जो स्त्रियां कर्णव द्वारा दी गई उक्त शिक्षाओं को अपने ग्रस्त जीवन में अपनाएगी,
वह श्रेष्ठ ग्रह लक्ष्मी पद को प्राप्त कर सुख एवं शांतिमय जीवन व्यतीत कर सकेगी। कर्णव द्वारा यह उपदेश अपना शाश्वत महत्व रखता है। दूसरी ओर महर्षि कर्णव परिग्रहिता दुष्यंत वहाँ उपस्थित नहीं है। शकुंतला को अपने साथ लिवा कर ले जाने वाले शिष्यों में से एक सारंगरव के माध्यम से जो संदेश भेजते हैं वह भी अत्यंत ही भावपूर्ण है, जो इस प्रकार है। अस्मान् साधु विचिन्त्य संयम धनानुच्चैकुलं चात्मनः स्वयशः कथम अवाप्य बांधव कृतां स्नेह प्रवृत्तिं चेतां सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकं कमीयं दारेषु दृश्यः त्वया भाग्या यत् मतः परम न खलु तद्वाच्यं वधुबंधुभिः। अर्थात संयम रूपी धन वाले हम लोगों को तथा अपने उच्च वंश का तथा तुम पर हम शकुंतला के किसी भी रूप में बंधुओं द्वारा न कराए गए उस प्रेम व्यापार का भली भांति विचार करके तुम्हारे द्वारा ये शकुंतला अपने रानियों के मध्य सबके समान गौरवपूर्वक देखी जानी चाहिए। इससे अधिक भाग्य के अधीन हैं। उस विषय में वधु के भाई बंधुओं को जो कुछ कहना चाहिए। इस पद्य में कर्णव द्वारा भेजा गया संदेश अत्यंत ही सारगर्भित महत्वपूर्ण है। वनवासी होते हुए भी वे लौकिक व्यवहार के ज्ञाता थे तथा उनके तथ्य उपदेश से प्रमाणित हो जाते हैं। वधु पक्ष के संबंधियों के कहने की सीमा को भली भांति जानते हैं और वहीं तक कहकर अपना संदेश समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार महर्षि कर्णव के जो उपदेश है वे लौकिक व्यवहार के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकृति और बाह्य प्रकृति का वैसा सुंदर समन्वय अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक में जैसा हुआ अन्यत्र दुर्लभ है। शकुंतला का प्रकृति से विशेष प्रेम संबंध रहा है। वह प्रकृति पुत्री और प्रकृति पेलवा है, तो फिर प्रकृति के साथ उनका सहोदर स्नेह भी स्वाभाविक है। जब वह प्रतिग्रह गमन के लिए प्रस्थान करने लगती है तो महर्षि कर्णव आश्रम के वृक्ष आदि को संबोधित करते हुए कहते हैं कि पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मासु स्वपितेषु या न दत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्धेव कुसुमं प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सव सेयं याति शकुंतला पतिग्रहं सर्वैरनुज्ञायताम्। अर्थात हे वृक्षों, हे पत्तों, जो शकुंतला आप लोगों को जल पिलाए बिना नहीं रहती, पहले जल पीने के लिए प्रयत्न नहीं करती, अलंकरणीय प्रिय होने पर भी वह आपके प्रति स्नेह के कारण जो आपकी पत्तों को नहीं तोड़ती, आपके प्रथम पुष्प निकलने के अवसर पर जिसका उत्सव मनाया करती थी, वही यह शकुंतला पतिगर जा रही है। आप सब स्वीकृति दीजिए। इस पद्य में तपोवन की प्रकृति पर मानवीय व्यापारों का आरोप और स्नेह की स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। महाकवि कालिदास ने तपोवन वर्धिता बाला का वृक्ष आदि पर सहोदर स्नेह की मार्मिक झांकी उपस्थित की। इसमें प्रकृति और मानव के पारस्परिक स्नेह संबंधों पर सुंदर प्रकाश डाला गया। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से यह हृदय स्पर्शी भावाभिव्यक्ति है। इस प्रकार जो प्रस्तुत श्लोक चतुर्थ अंक के 4 श्लोक सर्वोत्तम श्लोकों में गिने जाते हैं। जो आज मैंने ये चारों श्लोक आपको बताए हैं, ये आप पढ़ना और इनको समझना। नहीं समझ में आए वापस मेरे को जो है कमेंट्स करके बताना, तो वापस मैं आपको समझा दूँगी। धन्यवाद।